अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एचएससी के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं सारा का सारा आज आपको बताऊंगा। ये मेरा प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस मेरा एचएससी के साथ रहा है उसके बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं मैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपने एचएससी ड्रॉप शिपिंग के साथ काम करना है या नहीं करना। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने लगी है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, कुछ मैंने इसके बेनिफिट्स लिखे हैं और कुछ मैंने इसके जो लॉसेस हैं वो भी मैंने लिखे हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट मैंने दोनों लिखे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब इसको आपने समझ लेना है, अपनी कॉमन सेंस के साथ देख लेना है कि इसके कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। फिर आपने खुद ही डिसीजन ले लेना है कि ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चलिए अब शुरू करता हूँ। देखिए, अगर आप एचएससी ड्रॉप शिपिंग करने लगे हैं तो इसका सबसे पहला जो आपको फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना होता है, पहले आप प्रोडक्ट को बाय करते हो, प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, बंडल में बाय करते हो, स्टॉक लेके आते हो, फिर उसको आप सेल करते हो। लेकिन एचएससी आपको ये एक फैसिलिटेशन आपको दे रहा है कि आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करना है। उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने कोई भी मतलब कि पहले प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करना। ठीक है, मतलब कि इसका ये हुआ कि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए एचएससी के ऊपर काम करने के लिए। तो मैंने एचएससी का वैसे भी पूरा कोर्स मैंने दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। एचएससी के बारे में मैंने पूरा कोर्स दिया हुआ है। अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अगर आप करना चाहते हो, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके पूरा कोर्स दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की मैंने बात कर ली कि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पहला फ़ायदा इसका ये हो गया। दूसरी बात होगी शिपिंग की। अब देखो, आप तो अपने घर में बैठे हुए हैं। अब आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहती एचएससी को ज्वाइन करने के बाद कि आपने जिस प्रोडक्ट का आपने ऑर्डर दिया है वो आपने खुद जाके किसी के घर में जाकर डिलीवर करके आना है। ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहती। आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है कि एचएससी पे ऑर्डर प्लेस करना है। एचएससी वाले खुद ही उस प्रोडक्ट को आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर खुद ब खुद वहाँ पे डिलीवर करते हैं, शिप करके आते हैं। तो मतलब कि आपको शिपिंग का भी बेनिफिट आपको होता है कि आपको शिपिंग करने के लिए खुद नहीं जाना पड़ता, ना ही आपको कोई मुश्किल पे पेश आती है। सिर्फ वो क्या होता है कि आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और शिपिंग वो खुद ही एचएससी जो है वो खुद ब खुद अपने कोरियर के थ्रू वहाँ पे दे आएंगे। ठीक है, दो यहाँ पे बेनिफिट हमें नज़र आ गए हैं। एक हमें ये आ गया कि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, दूसरा ये कि शिपिंग की भी हमें टेंशन नहीं होती। फिर होता है पेमेंट रिसीविंग का। अब देखें ना, अगर कहीं पे आपका ऑर्डर गया है, अब वहाँ से पैसे आने हैं, अब आपके अकाउंट में कैसे आएंगे, आप वहाँ से कैसे पैसे लोगे जिसका ऑर्डर आया है? तो ये भी परेशान होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा जो काम है एचएससी के कोरियर हैं वो खुद करते हैं। आपने क्या किया, सिर्फ आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करके वो खुद ही वहाँ से शिप करेंगे, खुद ही वहाँ से पेमेंट को रिसीव करेंगे। पेमेंट को रिसीव करने के बाद खुद ही आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मतलब कि ये भी आपको एक फ़ायदा हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वहाँ क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करने की जो आपकी टेंशन है वो भी ख़त्म होती है, वो भी एचएससी खुद करता है। ठीक है, तीन इसके ये फ़ायदे हो गए। फिर थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि अगर आप एचएससी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। अगर अगर मैं बात करूँ, अगर आप पर्सनल अपना स्टोर बनाते हैं अपने किसी मार्केट के अंदर, तो आप उसमें गिनी चुनी प्रोडक्ट्स रखते हैं, क्योंकि आपका बजट ही बहुत कम होता है, तो आप इतनी थाउजेंड प्रोडक्ट्स आप नहीं ला सकते। तो इस तरह लेकिन एचएससी आपको ये फैसिलिट आपको कर रहा है कि वहाँ पे थाउजेंड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अच्छी लगती है, जिस पे आपकी सर्चिंग होती है कि ये ज़्यादा बिकने वाली है, उसको आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप थाउजेंड प्रोडक्ट तक एक्सेस ले सकते हो, इनमें से कोई भी सेल कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक हो गया। फिर फिफ्थ नंबर पे ये आता है कि आपको किसी भी ब्रांड की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अमेज़ोन पे हो गया, दराज पे हो गया, हम कोई भी प्रोडक्ट जब हम सेल करने लगते हैं तो हमें क्या करना होता है कि पहले हम अपने हमारे कंपनी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो हमें उनको देनी पड़ती है। उनसे फिर हमें एक अप्रूवल लेनी पड़ती है कि हम आपके प्रोडक्ट को सेल करने लगे हैं। जब वो हमें अप्रूवल देते हैं तब जाके हम सेल कर सकते हैं। लेकिन एचएससी पे ये है कि आप जितने भी वहाँ पे ब्रांड्स हैं, आप किसी भी ब्रांड को उठा के आप सेल कर सकते हो। आप पे किसी भी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ब्लॉकेज आपको नहीं है। तो आपको एक इसका ये भी फ़ायदा मिलता है कि आप किसी भी ब्रांड
को प्रमोट करके उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया इसके बेनिफिट। ठीक है, अब मैं इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ कि फिर आपने उनको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर तो आप उनको कवर कर सकते हुए तो ठीक है, आप इसको जारी रखें, अदरवाइज़ आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके नेगेटिव पॉइंट पे आ जाता हूँ। सबसे पहला जो इसका प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि अकाउंट आपने कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है एचएससी के ऊपर। ठीक है, पहले इनके कुछ और क्वेश्चन थे, फिर इन्होंने चेंज कर दिए क्वेश्चन, फिर मैंने पार्ट 2 बनाया ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। अगर आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अकाउंट रजिस्ट्रेशन इसका नेगेटिव मैंने क्यों लिखा है, नेगेटिव पॉइंट क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने जो कि वही बंदा आंसर कर सकता है, उनका जो बंदा 4-5 माह से काम कर रहा है, जिसको एचएससी की समझ है। तो मुझे एचएससी की बिल्कुल इस बात पर समझ नहीं आई कि उन लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे लिखे हैं, कैसे पूछ लिए हैं एक एक न्यू फ्रेशर बंदे से जिसको पता ही नहीं है ड्रॉप शिपिंग के बारे में। मतलब कि उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं या वो हमें बताएं कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कि मतलब कि वही बंदा सिर्फ उनको आंसर कर सकता है जो बंदा 4-5 माह से एचएससी या कोई और ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इनका नेगेटिव पॉइंट इसलिए इनको दूंगा कि इन्होंने जो क्वेश्चन है वो बहुत मुश्किल इसलिए रखे हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों रखे हैं। वो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वही आंसर कर सकता है जो बंदा पहले ही ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो इनको चाहिए था कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल रखते, ताकि जो न्यू फ्रेशर है जिनको ड्रॉप शिपिंग का नहीं पता वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो आसानी से जवाब दे सकता। थोड़ा सा इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, ये मुझे बहुत सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा है कि इसमें वो कहते हैं कि आपकी पहले वेबसाइट होनी चाहिए, आपके फेसबुक का पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए, टिकटॉक पे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो टिकटॉक का पेज आपका होना चाहिए। और भाई यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब कोई एचएससी पे पहले अकाउंट रजिस्टर करेगा, वहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट करके वहाँ से उठा के अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करेगा, फिर तो उसकी वेबसाइट बनेगी। आपके एचएससी से प्रोडक्ट उठा के अपने फेसबुक पे अपलोड करेगा, फिर तो उसका फेसबुक पेज बनेगा। जब आपके पास अकाउंट ही रजिस्टर नहीं हुआ तो वो अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट कहाँ से लिस्ट कर ले, वो अपने फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस पे प्रोडक्ट कहाँ से लिस्ट कर ले? तो ये इनका एक इंतहाई मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा है, जो जिसको मैं टॉप पे रखा है मैंने कि इनका ये नेगेटिव फुल पॉइंट है इनका ये वाला। ठीक है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिंपल रखना चाहिए था। अच्छा, फिर आता है प्रोडक्ट इशू। प्रोडक्ट इशू क्या है? अब ये सब ब्रांड्स को तो वहाँ पे जगह दे देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो मुझे गलती जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि ये प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करते। अब जैसे मेरे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जो क्लाइंट्स के पास गए हैं, तो वहाँ जाके उनकी मुझे कॉल्स आई हैं कि सर आपका जो हमारे पास ऑर्डर आया है इसमें क्वालिटी बिल्कुल ही लो है, कोई टूटी हुई होती है चीज़, किसी की क्वालिटी होती नहीं है, वो कुछ ऐसा होता है कि वो पिक्चर में कुछ और दिखाया गया है, भेजा कुछ और गया हुआ है। लेट्स सपोज अगर वॉच है, वॉच उन्होंने जो पिक्चर में दिखाई हुई है वो वाली वॉच नहीं होती, लेकिन जो भेज देते हैं वो भी वॉच ही होती है, लेकिन वो किसी और स्टाइल की होती है, डिज़ाइन उसका कुछ और होता है। तो प्रोडक्ट का ये बहुत बड़ा इशू है इनका, ये जो मुझे फेस हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर पैकिंग का इशू। पैकिंग इनकी कभी फटी हुई होती है, कभी पैकिंग ऐसी होती है कि बंदा कहता है कि ये किसी कबाड़िए से चीज़ आ गई है। तो जो क्लाइंट्स हमारे होते हैं तो उनका भी ये एक नेगेटिव फीडबैक हमें आता है कॉल के थ्रू, जो हमें बताते हैं। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे साथ फेस हुई हैं, जो मेरे ऊपर गुजरी हैं। ठीक है, फिर कोरियर का इशू आता है। कोरियर का इनका मेजर इशू है। कोरियर का क्या इशू है? कोरियर हमारे पार्सल को लेके जाता है वहाँ पे, लेकिन वो हमारे जो क्लाइंट होता है उसका घर ढूंढता नहीं है। अगर उसका नंबर दिया गया है, पता नहीं उस पर कॉल भी करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमें रिटर्न आता है ना ऑर्डर, तो हम कंफर्म करते हैं अपने क्लाइंट से, भाई आपने ऑर्डर क्यों नहीं लिया? तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कोरियर आया ही नहीं है, उसने तो हमसे कोई कांटेक्ट किया ही नहीं है। तो फिर ये मुझे इशू नज़र आया कि इनके कोरियर का भी इनका इशू है। इनको चाहिए कि अपने कोरियर की जो स्ट्रेंथ है इसको देखें और इसको ज़रा मेक श्योर करें कि वो आपके जो आपका डेजिग्नेशन है, जहाँ पे जो डेस्टिनेशन आपकी है वहाँ पे वो पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा रहा आपका पार्सल जो है। तो कोरियर, मेरे हिसाब से कोरियर क्या करते हैं कि ऐसे घूम फिर के आ जाते हैं या उनके घर तक जाते ही नहीं है, जो उनको डिलीवर नहीं कर पाते। अगर तो देखें ना, समझ आती है रिटर्न की तब समझ आती है जब प्रोडक्ट गई है, उनको पसंद नहीं आई या उनका माइंड चेंज हो गया है। ठीक है, फिर तो बंदे को पता चलता है यार कोरियर का कोई इशू नहीं है। अब जब क्लाइंट हमें कह रहा है भाई मेरे पास तो पार्सल आया ही नहीं है, कोरियर कोई आया ही नहीं है, ना ही कोरियर ने कोई कांटेक्ट किया है, तो भाई मेरा इसमें क्या कसूर है? तो भाई ये एक बहुत बड़ा इशू आता है जिसकी वजह से हमें इसका लॉस होता है। रिटर्न इशू मैंने आपको बता दिया, रिटर्न इशू इनका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसकी जो मेजर वजह जो इसकी है वो यही है कि कोरियर इशू।
कोरियर इशू की जो मैंने कुछ 70% मेरे जो रिटर्न मेरे थे उनके अंदर मैंने जो एक रीज़न जो मैंने फाइंड किया उसमें यही थी कि भाई वो ये कहते थे कि भाई हमारे पास तो कोई कोरियर आया ही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा एचएससी वालों को भी, जो आपका कोरियर की जो सर्विस है इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, इस पर थोड़ा सा लुक आफ्टर करें, इसको देखें, इसको मज़ीद बेहतर करें ताकि लोगों का जो रिटर्न इशू है ये कम हो सके। रिटर्न इशू का इसका नुकसान सारा आपको इसका होता है, वो ऐसे होता है कि जब रिटर्न आपका आता है तब आपसे एचएससी 300 रुपीज़ भी आपसे कट कर लेता है, और जो आपकी एड स्पेंडिंग हुई होती है फेसबुक के ऊपर 300-400 रुपये पर ऑर्डर की, वो भी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो टोटल मिला के एक रिटर्न पे आपको 600 से 700 का आपको लॉस होता है एक रिटर्न के ऊपर। तो अगर फ़र्ज़ करो आपके 10 रिटर्न भी एक दिन के अंदर आते हैं तो आपको 7,000 रुपये का लॉस होता है। वो 7,000 का लॉस किस किस वजह से हुआ? एक कोरियर के इशू की वजह से हुआ, प्रोडक्ट के इशू की वजह से हुआ, प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, पैकिंग का इशू हुआ, जो पैकिंग उसने देखते सारी उसने कहा भी मुझे नहीं चाहिए, वो फिर हमारे पास रिटर्न आ जाता है। तो ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रख लेना है, फिर आपने एचएससी पे जो अपना काम है वो शुरू करना है। फिर बात आती है सपोर्ट इशू की। सपोर्ट इशू भी इनका एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। अब देखें, अगर एचएससी पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिरी बात है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी आएंगे, आपको हर्डल्स भी आएंगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आके आप स्टक हो जाओगे। तो फिर आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एचएससी के एम्प्लॉयज़ की, एचएससी की सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ भी मसला बना है, अब आपने एचएससी के पास ही जाना है, तो एचएससी को भी चाहिए ना कि वो अपने नुमाइंदे वहाँ पे बिठाएं और आपकी बात को सुने, आपके मसले को सुन के उनका हल आपको बताएं। तो ये इनके जो सपोर्ट इशू है ये बिल्कुल ही ज़ीरो है। जो इनकी वेबसाइट के ऊपर नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉल करते नहीं, पहली बात तो वो कॉल को पिक ही नहीं करते। फिर जब आप उनकी अगर कोई ईमेल के ऊपर अगर आप कोई मेल कर देते हैं तो उसका आपको जो 10-10 दिन आपको रिप्लाई आता ही नहीं है। तो यहाँ से भी इसको मैंने नेगेटिव पॉइंट में इसलिए रखा है कि आपको इनकी सपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर ही मिलती है। आपको कोई इनके जवाब ठीक से नहीं आते, कॉल तो ये बिल्कुल पिक करते ही नहीं। मैंने कोई 200 बार कॉल की होगी, शायद एक बार भी इन्होंने पिक नहीं की। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ें इसकी बता दी हैं, ये मैंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको बताए हैं और ये मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको ऑनेस्टली मैंने बताए हैं। आपको मैंने वो बताए हैं जो मेरे साथ काम करते हुए मुझे फेस हुए हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो या स्टॉप करना चाहते हो। मैंने आपको ऑनेस्टली अपना रिव्यू दे दिया है जो मेरे साथ हुआ है। तो बाकी अगर इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इस तरह की जो ये नॉलेजेबल जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लें। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।